बलूचिस्तान के इलाके दुक्की की कोयला कानों पर मुसल्लह अफराद के हमले, 20 कारकुन जाँ बहक, 7 जख्मी। नामालूम मुसल्लह अफराद ने रॉकेट दस्ती बॉम्ब से हमला किया और वहां मौजूद कारकुनों पर फायरिंग कर दी। कोयला कारकुनों के मालिक हाजी खैरुल्लाह मुसल्लह अफराद ने 10 कोयला कारकुनों की मशीनरी को भी जला दिया। जाँ बहक कारकुनों का ताल्लुक पशीन, किला सैफुल्लाह, यूब, मुस्लिम बाग, मूसा खेल, कचलाक और अफगानिस्तान से है। जख्मियों को दुक्की अस्पताल में तिब्बी इमदाद के बाद टीचिंग हॉस्पिटल लोरालाई मुंतकिल कर दिया गया। हलाकों में इजाफे का खदशा है। दासू हमले के मास्टरमाइंड समेत 2 दहशतगर्द फरार होने की कोशिश में हलाक। CTT के मुताबिक दहशतगर्दों को थ्रेट अलर्ट की बुनियाद पर साहिवाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। दासू हमले के मास्टरमाइंड समेत 5 दहशतगर्दों की मुंतकिली के दौरान हमला हुआ। नामालूम दहशतगर्दों ने दासू में मुलव्विस साथियों को छुड़वाने की कोशिश की। 2 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के 3 साथी अलग जेल वैन में होने की वजह से महफूज रहे। कराची एयरपोर्ट ओल्ड टर्मिनल से 2 चीनी बाशिंदों की मैयतें चीन भेज दी गईं। मैयतें चीन भेजने के मौके पर गवर्नर और वजीर आला सिंध एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। 2 चीनी बाशिंदों की वफात पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। तर्जमान चीनी वजारत खारिजा ने कहा है कि चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए चीन पाकिस्तान से मिलकर काम करेगा। सऊदीया ताल्लुकात के नए दौर का आगाज, $2 अरब के मुआहदों पर दस्तखत। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। वजीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सऊदी अरब की $2 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वजीर आज़म ने सऊदी वफ़द के एहसास में शाइया भी दिया। Pakistani friendship. We felt the bond just as the door of our airplane opened last night before we felt even the warmth, and we have been embraced with open arms, open hearts. पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालना चाहते हैं। पाक सऊदी बिजनेस फोरम दोनों मुल्कों के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। फोरम से पाक सऊदी सरमायाकार राब्ते में रहेंगे। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज सालेह का इस्लामाबाद में पाक सऊदिया बिजनेस फोरम से खिताब। कहा 2 तरफा तिजारत को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का भरपूर साथ देंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए SFIC का किरदार काबिल सत्ताइश है। सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान की मैशत पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा इक़्तिसादी बहाली के एजेंडे के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा सऊदी वफ़द की पाकिस्तान में सरमायाकारी की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। बरादर मुल्क के सरमायाकारों को बिजनेस फ्रेंडली माहौल फ्राहम करेंगे। 18 माह में पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम आया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी वजीर सरमायाकारी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के तामीरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कारकुनी के शोबों में सरमायाकारी का मनसूबा बनाया है। सदर मुमलिकत ने सऊदी अरब की विजन 2030 के तहत शानदार तरक्की को सराहा। आर्मी चीफ से सऊदी वजीर सरमायाकारी की तिजारती वफ़द के हमरा मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बातमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा ताउन को फ़रोग़ देने के अमूर पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने शाह सलमान, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। कहा सऊदी तिजारती वफ़द की आमद पायदार और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। तवानाई का शोबा पाकिस्तानी मैशत के लिए खतरा करार। पाकिस्तानी मैशत को भारी बैरूनी फाइनेंसिंग खतरात का सामना है। नए नौजवानों के लिए रोजगार के मौके नाकाफी हैं।
वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी बैंक ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इत्तेफाक राय IMF प्रोग्राम पर अमल ज़रूरी करार दे दिया। पाकिस्तान में अगले माली साल महंगाई कम होकर 9% के सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। मुआशी शरह नमू 3.6% हदफ के मुकाबले में 2.8% रहने का इम्कान है। वफाकी काबीना ने 5 IPPs से मुआहदा खत्म करने की मंजूरी दे दी। ये मुआहदे खत्म होने से बिजली सारिफीन को सालाना 60 अरब रुपए का फायदा पहुंचेगा। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। कौमी खजाने को सालाना 411 अरब रुपए की बचत होगी। दीगर IPPs के साथ बतदरीज मुज़ाकरात से टैरिफ में कमी लाएंगे। IPPs की वजह से मुल्क को कुछ चैलेंजेस का सामना है। बाज़ IPPs अपना मुनाफा कमा चुके हैं। अवाम ने महंगाई समेत बहुत ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त की। ये रिलीफ का पहला खतरा है। जल्द बरसात भी होगी। नवाज शरीफ की हिदायत है कि बिजली सस्ती और महंगाई कम करें। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी मुफीद मशवरे दिए। माजी में एक संगदिल वज़ीर आज़म आया जो कहता था कि महंगाई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। पांच IPPs को खत्म करना खुशाइंद है, मगर ये आटे में नमक के बराबर है। हुकूमत पर दबाव बरकरार रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज जमीर रहमान कहते हैं, अगर मुआहदे मंसूख हुए तो मतलब कहीं खराबी थी। कौम को बताया जाए कि अजाब हम पर किसने मुसल्लत किया था। बिजली के बिल पर फिक्स टैक्स काबिल कबूल नहीं, जागीरदारों पर टैक्स लगाएं। बिजली की कीमतें कम करना जरूरी है। बिजली की कीमतें 10 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए। कौम को जल्द अच्छी खबर मिलेगी। वफाकी वजीर तमन्नाई अवैस लगारी कहते हैं, IPPs से मुआहदे को जल्द अमनी जामा पहनाएंगे। IPPs के साथ मुज़ाकरात का कामयाबी से मुकम्मल होना रोशनी की नई किरण है। IPPs के साथ नए मुआहदों से अरबों रुपए की बचत होगी। मुल्की अमनो इस्तेहकाम के लिए मोहसिन नकवी, अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी एक साथ बैठ गए। ग्रैंड जिरगे ने वज़ीर आला अली अमीन को खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान के लिए मुकम्मल इख्तियार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था कि सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर अमन के लिए एहतजाज हुए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान आईनी तरामीम पर इत्तेफाक। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। आईनी तरामीम समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चाहते हैं आईनी तरामीम सियासी जमातों के इत्तेफाक राय से मंजूर हों। बिलावल भुट्टो का मुकालमा। मुल्क की बेहतरी के लिए पीपल्स पार्टी की हर तजवीज़ के साथ खड़े हैं। नवाज शरीफ की यकीन दहानी। कहा, ऐसा निज़ाम अदल बनाना है जिसमें किसी फ़र्द की बालादस्ती ना हो, किसी एक शख्स को वो इख्तियार हासिल ना हो जो जमहूरी निज़ाम को पटड़ी से उतार दे। मौलाना के आस्थाने की रौनकें बरकरार। पीपल्स पार्टी का वफ़द सरबराह JUI की रिहाइशगाह पर पहुंचा। पीपल्स पार्टी के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा, मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमारी कोशिश है कि आईनी अदालत और जुडिशल रिफॉर्म्स पर इत्तेफाक की राय कायम करें। नवाज शरीफ से भी सेर हासिल गुफ्तगू हुई। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में होगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसवदे पर हतमी मुशावरत की जाएगी। इजलास में नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A नज़रसानी दरख्वास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। अक्सरियती जजेस का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। तफसीली फैसले में कहा, 17 मई 2022 का अदालती फैसला आइन के खिलाफ है। अक़लियती जजेस की राय को बरकरार रखा जाता है। आर्टिकल 63A का अक्सरियती फैसला अरकान असम्बली की तौहीन के मुतरादिफ है। सियासतदानों और अरकान पार्लियामेंट की ये तौहीन अफसोसनाक है। वज़ीर आला पंजाब से बेदारी की 36 तालिबात पर मुश्तमिल वफ़द की मुलाकात।
गर्ल्स स्कूलों में हिरासानी के सदेबाप के लिए खसूसी कमेटियां बनाने का असूली फैसला। पंजाब के स्कूलों में गर्ल्स का आलमी दिन मनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला का तालिबात की ख्वाहिश पर टैब और ई बाइक्स देने का ऐलान। पंजाब के 8 शहरों में फौरी तौर पर दफ़ा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। इत्तला कल तक होगा। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में मौसम आइंदा 4 से 5 रोज में शदीद गर्म और खुश रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 से 5 रोज दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी वेट लिफ्टर नूह दस्तगीर भट्ट की शानदार कारकर्दगी। कौमी वेट लिफ्टर ने 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। नूह स्क्वाट इवेंट, बीच प्रेस और ओवरऑल में गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। मुल्तान टेस्ट का आज आखिरी रोज। इंग्लैंड की टीम ने 823 रन बनाकर रवां सदी की सबसे बड़ी इनिंग्स खेल ली। इंग्लैंड की पहली इनिंग्स का खसारा उतारने के लिए मजीद 115 रन दरकार। और मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग्स में 2 रिकॉर्ड्स इंग्लैंड के नाम। जो रूट और हैरी ब्रोक ने इंग्लैंड के लिए पार्टनरशिप का नया रिकॉर्ड बना दिया। दोनों खिलाड़ियों ने 454 रन की शराकतदारी कायम की। इंग्लैंड ने एक और मुनफरिद एजाज भी अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड मौजूदा सदी में एक इनिंग्स में 800 रन बनाने वाली पहली टीम बन गई।